Hello students. In chapter Units and Measurement, there is a topic rounding off. What are the rules of rounding off? और what is rounding off? तो होता क्या है कि जो result of computation with approximate numbers which contains more than one certain digit, उस वन सर्टेन डिजिट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है या राउंडेड ऑफ करना होता है। तो राउंडेड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं? बेसिकली हमें जिस डिजिट को राउंडेड ऑफ करना होता है वो हम 5 से ही कंपेयर करते हैं, 5 को ही बेस मान करके चलते हैं। तो सपोज करिए कि हमें उस डिजिट को राउंड ऑफ करना है यहाँ पर जो 5 से, पहला केस है कि जो 5 से लेस हो। यहाँ पर जो हमें 2 को राउंड ऑफ करना है, तो 2 क्या है, 2 5 से लेस है। तो जब 2 5 से लेस है तो जो 2 से प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम अनचेंज छोड़ देंगे, कोई उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 7.82 बिकम्स 7.8 आफ्टर राउंडेड ऑफ। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस डिजिट को हमें राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ करना है, रिमूव करना है, वो क्या हो कि 5 से ग्रेटर हो। फॉर एग्जांपल 6.87, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका एक जो 7 का प्रीसीडिंग डिजिट होगा 8, उसमें हम 1 सम कर देंगे और 6.87 बिकम 6.9। अब केस ये राइज होता है कि उस डिजिट को, मतलब 5 को हमें राउंडेड ऑफ करना है। तो 5 के लिए पहला ये है कि अगर 5 के जस्ट बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो जो 5 का प्रीसीडिंग डिजिट है, 5 के प्रीसीडिंग डिजिट को में 1 रेस कर देते हैं, 1 सम कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के जस्ट बाद 1 है जो कि नॉन जीरो डिजिट है, और 5, तो जब हम 5 को ड्रॉप करना, हमें राउंडेड ऑफ करना है, तो 5 से जो जस्ट पहले है 3, प्रीसीडिंग डिजिट 3 है, उसमें हम 1 सम कर देंगे। तो 16.351 बिकम 16.4 आफ्टर राउंडेड ऑफ। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर 5 को हमें राउंडेड ऑफ करना है, रिमूव करना है, और 5 के जस्ट बाद 0 हो, तो उसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए 2 केसेस राइज होते हैं। पहला कि 5 से जस्ट पहले कोई इवन नंबर हो या 5 से जस्ट पहले कोई ऑड नंबर हो। तो जब 5 से जस्ट पहले कोई इवन नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उसको 5 को जब ड्रॉप करेंगे तो 5 से जस्ट पहले जो प्रीसीडिंग इवन नंबर्स है उसको हम अनचेंज रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.250 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के जस्ट बाद 0 है और 5 का प्रीसीडिंग डिजिट 2 है। तो जब यहाँ से 5 को हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट 2 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसको हम छोड़ देंगे, अनचेंज छोड़ देंगे। अब दूसरा केस ये है कि जब 5 के बाद 5 को हमें क्या करना है कि राउंडेड ऑफ करना है और 5 के जस्ट बाद 0 हो और 5 से का प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 को जब हम राउंडेड ऑफ करते हैं, रिमूव करते हैं, तो 5 से जस्ट पहले वाले प्रीसीडिंग ऑड डिजिट को 1 सम कर देते हैं। तो इससे यहाँ पर जो, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 3.750 में 5 को हमें यहाँ पर राउंडेड ऑफ करना है और 5 के जस्ट बाद 0 है और 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट 7 है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो जब हम 5 को राउंडेड ऑफ करेंगे तो 7 में 1 सम कर देंगे। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
3.750 राउंडेड टू 3.8। अब हम ये रूल्स हैं राउंडेड ऑफ करने के, तो इसमें हम फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं कि अगर कोई डिजिट 5 से लेस है जिसका हमें राउंडेड ऑफ करना है, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज्ड छोड़ देंगे। और अगर जिस डिजिट को हमें राउंडेड ऑफ करना है और उसका प्रीसीडिंग डिजिट, जिस डिजिट को हमें राउंडेड ऑफ करना है और वो 5 से लार्जर हो, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 सम कर देंगे। और तीसरा रूल है कि अगर हमें 5 को राउंडेड ऑफ करना है तो उसके लिए 3 केसेस अराइज होंगे कि 5 के जस्ट बाद 0 हो, 5 के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट हो जो नॉन जीरो हो, तो हम क्या करेंगे कि 5 की जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें हम 1 सम कर देंगे। अब जो हमें ये देखना है, नेक्स्ट रूल जो है कि अगर हमें 5 को राउंडेड ऑफ करना है और उसके जस्ट बाद 0 है, ठीक है, तो इसके लिए दो केसेस अराइज होंगे कि हो सकता है कि 5 के जस्ट पहले इवन नंबर हो या 5 के जस्ट पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड नंबर हो। तो जो अगर 5 का प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर हो तो उसको अनचेंज्ड हम छोड़ देंगे, और अगर 5 का प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 सम कर देंगे। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।